अस्सलामु अलैकुम। सभी सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार से दरख्वास्त है कि आज मीटिंग होना था और तय वक्त के तहत मीटिंग स्टार्ट हो भी गई थी और जो शफीक साहब को बताना था वो शफीक साहब लगभग 1 घंटे का मीटिंग हुए, उसमें ज़्यादातर वक्त शफीक साहब ने ही बोला और हम सभी ने उसको बहुत अच्छे से सुना। कुछ लोगों ने उसके बाद से एतराज़ भी जताई, लेकिन तो इसमें शफीक साहब को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे जो अहम बात थी, जब जो शफीक साहब के अलावा एक और साहब थे, नफ़ीस साहब, जिसने 5 मिनट बात की और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही बात बता रहे थे और आई होप कि आप सभी लोगों को भी लगेगा कि वो सही बात बता रहे हैं या फिर गलत बात बता रहे हैं। अगर वो गलत बात बता रहे हैं तो आप बताइए इसमें कि क्या वो गलत बात बता रहे थे या फिर किसी को भड़का रहे थे। जैसा कि शफीक साहब उन पर दोष दे रहे हैं कि वो लोगों को भड़का रहे हैं, तो आप उनके जो ऑडियो को सुनिए और आप ये डिसाइड कीजिए कि क्या शफीक लोगों को बांटना चाह रहा है या फिर वो नफ़ीस साहब लोगों को बांटना चाह रहा है। क्योंकि शफीक साहब के बातों को हम सभी लोगों ने गौर से सुना, लेकिन लेकिन नफ़ीस साहब की बात को पूरी होने नहीं दी गई। तो इससे लोगों के अंदर थोड़ा, तो आप इस वीडियो को सुनिए और इस वीडियो को सुनकर आप अपने आप में फ़ैसला कीजिए कि नफ़ीस साहब सही बता रहे थे या फिर कुछ गलत कह रहे थे। तो आप सुनिए इस वीडियो को। बोलिए नफ़ीस। 2 मिनट शांत हो जाइए और सुन लीजिए बात को। बहुत कहानी सुन ली है आधा पौन घंटा से दोनों तरफ से, ठीक है ना। कहानी का कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। उधर से भी इनकम्प्लीट स्टोरी है, इधर से भी कोई जानकारी नहीं है। आप कंप्लीट कर दीजिए। मामला क्या है, रिपोर्ट की तरह बात कर रहा है। कंप्लीट कर रहा है, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। जो मुझे जानते हैं उनको पता है, नहीं है यार, जो अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिए अभी आगे रिजल्ट सुनिए, कैसे जो मुझे जानते हैं उनको बताने की जरूरत भाई नहीं को बोलने दीजिए, नवीन भाई को बोलने दीजिए, आप लोग खामोश रहिए। ठीक है ना। बात खत्म कीजिए। अभी तक देखिए, अभी तक जो मामला चल रहा था चला, वो पास्ट की बात थी। अब अगर इन्होंने पॉजिटिव स्टेप लिया और ये कह रहे हैं कि हम ये मेन केस को हटा दिए, बाकी आप लोगों का रास्ता हमवार हो जाएगा, तो कहने का मतलब है हमें पूरे प्रोसेस से मतलब नहीं है ना। इनका भी मोटिव है कि मेरिट लिस्ट जारी हो जाए, हमारा भी मोटिव है कि मेरिट लिस्ट जारी हो। आप अगर बिना एक केस को हटाए भी हमारी लिस्ट जारी करवा सकते हैं तो आप लोग करवा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। या फिर अगर ऐसा होता है, आगे से ऐसा कुछ बात आती है कि नहीं, केस अगर 1 हो या 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, है ना, केस जब तक उस विज्ञापन संख्या से संबंधित अगर कोई मामला जेरे अदालत है या फिर प्री जुडिश है, उस पे कोई कार्रवाई, मजबूरी है उनको भी, वो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे होते हैं, वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी जाके नहीं कर सकते। हम और आप कोई भी बैठ जाएंगे ना उस पद पे, तो हम भी वही काम करेंगे जो वो कर रहे हैं। अब रही बात शफीक साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये कह रहे हैं कि 10-301 मेन केस है। बिल्कुल 10-301 मेन केस है, लेकिन ये हमारे और आपके जानने के लिए है कि 10-301 मेन केस है। अगर कोर्ट डिस्पोजल करते वक्त अपने वर्डिक्ट में ये नहीं लिखता है कि ये मेन केस है और इनका ये मेन केस उठ गया, दैट्स वाई जितने भी कनेक्टेड और वो सारे केसेस थे ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, वैनिश हो गए। तो जब कोर्ट का ही कमेंट नहीं आता है तो फिर हम और आप या कोई भी, है ना, कोई भी ये कह दे या फिर आप समझ लें कि मेन हट गया तो सब हट गया, ऐसा नहीं है। आप सबको पता है कि केसेस सब मेन है। हाँ, ये जरूर है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सबसे पहले पीआईएल डाला गया था 10-301 वाला, उसके बाद सारे आए थे। तो इस केस को हम लोगों ने अभी तक ये 2-3 महीना से इनका पॉजिटिव सपोर्ट है, रहा है। आज भी इनके सपोर्ट को हम पॉजिटिव ही देख रहे हैं। बस यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है चीजों को लेके, कि जो कहना था कि केस को हटाएंगे और बाकी आगे का काम हम लोग करेंगे, यहाँ थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन हुआ है कि जब केस मेंशन नहीं हो रहा था इन लोग वाला,
दिसंबर महीने से तो हम लोगों की बातचीत और मशवरे से हुआ कि एक केस अलग से करके और उसको हम लोग वकील को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि केस अर्ली वे में पॉसिबल हो, मेंशन हो जाए। नतीजा शून्य रहा। हम लोग ट्रांसफर भी किए, इन लोगों ने मिलके जो उसको देना था फीस वगैरह सब दिया भी, उसके बावजूद भी मेंशन नहीं हुआ। 10-301 केस ट्रांसफर हो चुका था दूसरे वकील के पास में। तो जैसे ही ट्रांसफर हो गया तो 10-301 की जो पावर होती है उस वकील को ट्रांसफर हो गया था, राजीव वर्मा जी जो थे। अब सवाल ये है कि अब उस केस का दूसरे केस से बिल्कुल आइसोलेशन हो गया। शफीक साहब, आप भी समझिए इस बात को। और मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव इतने दिनों से हैं और जा भी रहे थे, और हमें नहीं लगता है कि इस मोड़ पर आप भी आकर के कंफ्यूज होइए या दूसरे लोग भी अगर कुछ किसी कारणवश कंफ्यूज हैं तो वो कंफ्यूजन से बाहर निकल जाए, और अगर चाह रहे हैं कि भाई ये बहाली हो जाए तब तो ठीक बात है, नहीं तो फिर ऐसे वैसे इधर उधर करते वर्ते ये साल तो निकल ही गया, एक आध साल और निकल जाएगा। मोटा मोटी संदेश यही है कि केस ये 10-301 आइसोलेट हो चुका है, बाकी के केसेस भी मेन है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं ये कोर्ट नहीं किया है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ दिस केस ऑल जो है इसके साथ मतलब अटैच्ड केस ऑटोमेटिकली, जब तक वो कमेंट नहीं करता, आपको पता है ना कि उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। तो सिर्फ एक केस डिस्पोज हो गया है, हमारा अगर काम बन जाता है, आप सब लोग बात करिए, कोशिश करिए, अगर आयोग से बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो जो सपोर्ट और ये जो रहा है इनका पॉजिटिव अप्रोच लास्ट 3 महीने से, उसके आगे की कहानी मुझे नहीं पता। लास्ट 3 महीने से इन्होंने जो हमें है ना जो सपोर्ट दिया, यही सपोर्ट इनका हमको चाहिए। इन्होंने सही कहा बिल्कुल, ये दोनों तरफ इनके अपने लोग हैं। शुरू में भी इनका पॉजिटिव अप्रोच ही था, इनको लगा कि चलो कहीं हमारे लोग फंस रहे हैं, हम अपने बुद्धि से इसको निकाल दें। इनकी जो बुद्धि थी इन्होंने लगा दी, इनको ये नहीं मालूम था हकीकत कि इनकी बुद्धि की वजह से बाकी लोग फंस जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब फंस गए तो फिर भी इन्होंने कोशिश की, आगे कोशिश करते करते। नफीस साहब, मेरी सफाई आपको मैं एक्चुअली सफाई नहीं दे रहा हूँ, बात कही ये बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारी सफाई आपको देने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बात कीजिए। देखिए जो हकीकत है मैं बयान कर रहा हूँ, सफाई देने की मुझे आप जानते हैं जरूरत नहीं है, ठीक है ना। शफीक भाई की बात सुनिए, शफीक भाई की बात सुनिए, सॉरी अंजुम भाई की बात सुनिए जी। अंजुम, तो मेरा ये कहना है कि अगर पॉजिटिव अप्रोच आपका रहा है और अगर आप चाहते हैं तो भाई इस मोड़ पे ये दिक्कत आ है कि लोगों को और साथ आयोग को ये लग रहा है कि केसेस अभी तरह से नहीं हटे हैं। आपने जैसा वादा किया था कि 14 तक केसेस रिमूव हो जाएंगे, अब आपको ये समझना है कि सुनिए, घर में बैठ के बहुत आसान होता है, ठीक है, नियम कानून की बात करना, ठीक है। हमने मेन केस हटा लिया है। किसको कह रहे हैं ये बात? आप ही को कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं। किसको बता रहे हैं ये बात के घर में बैठ के आसान होता है? आप मुझे कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल आपको कह रहे हैं। हमसे ज्यादा रनिंग हुआ है क्या किसी का पटना में? रनिंग क्या हुआ उसको छोड़िए ना, अभी हम 5 दिन अवैतनिक लगा करके आ रहे हैं पटना से। हम 5 दिन का अवैतनिक लगा के आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप घर में बैठ के ऑडियो जारी कर देते हैं, आग लगा देते हैं, आपको क्या लगता है? दूसरों के कांधे पर ऑडियो जारी करना, सुन लीजिए। और रही बात जो आप जो टेक्नोलॉजी अभी पेश कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी घर बैठ के काम नहीं चलेगा। आपका ठेका हमने नहीं लिया है और ना ही आपके कहने पे कुछ होगा। आप समझ रहे हैं साहब, आप जो पेश कर रहे हैं कि आपके कहने पे कुछ हो गया, आपके कहने पे कुछ नहीं हुआ। और मेरी बात सुनिए, ये नफीस साहब है, इनको एक चीज इनको हमने बताया, इनके साथ इतना बैठना हुआ है और इन्होंने जो है बजाय हमसे बात करने के ऑडियो जारी करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और घर भेजने की बात करते हैं, फोन मैसेज करने की बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, ये हमें सॉल्यूशन बता रहे हैं। हम देख चुके हैं जनाब, आपको सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको चैलेंज दे रहे हैं नसीम साहब,
आप दूसरे के कान से मत चलाइए, आप आइए हमसे मिलिए, और जो हमसे आप सुनिए जो ना, मतलब आपसे पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, कीजिए आप। एक मिनट शफीक, एक मिनट आप शफीक, एक मिनट ये खामोश हो घर जाइए बैठ सब के लोग। बहुत आसानी से आप एक बोल दिए। मिनट अरे खामोश भाई, हो जाइए सब लोग। रिजल्ट एक मिनट पब्लिश कौन खामोश हो- करेगा? एक मिनट रिजल्ट तो आयोग पब्लिश करेगा ना, खामोश हो आयोग से जाइए बात आप लोग। करेगा। सफीक भाई एक मिनट खामोश हो जाइए सब लोग। सफीक भाई एक मिनट एक मिनट बात नदीम, सुनिए ना, एक मिनट हम 30 सेकंड लगे। अब अमली मैदान में काम करने के बजाय बिना मतलब का लोगों को दूसरी तरफ आप लोग झोंक रहे हैं। अरे भाई, एक जहाँ मिनट, जहाँ लड़ के काम होगा, जहाँ मेहनत करनी चाहिए, वहाँ मेहनत करनी चाहिए। एक मिनट शफीक साहब, पहले आप ये सुनिए। आप जो दूसरों को बोल रहे हैं कि अमली मैदान में आकर के काम करना बहुत मुश्किल है, आप ये बताइए, उस आप कोर्ट पे गए थे तो आप अकेले थे कोर्ट में? आपने अभी इतने सारे लोग यहाँ पे तकरीबन 200 लोग हैं, आपने ये बोला कि आप कोर्ट पे अकेले गए थे। आप इस बात को ये बताइए कि आप उस दिन कोर्ट में अकेले थे या आपके साथ और भी साथी थे? पहले इस बात का जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद में आगे की बात। फिजूल की बातें बोलने के लिए मीटिंग नहीं बात रखा हूँ। फिजूल की बात नहीं है, ये वजाहत करने की मैंने वजाहत कर दी है। आप लोगों को कोर्ट में केस देने का शौक है, लड़ते रहिए, जो मर्जी कीजिए, आपको आजाद है। लड़ने से क्या मसले का हल निकल जाएगा क्या? ऐसे जनरल वालों का भला होगा ना, जेल वालों का भला होगा, किसी का भी भला नहीं होने वाला। एक मिनट खामोश हो जाइए। एक तरफ आदमी कह रहा है कि पॉजिटिव रहा है, दूसरी तरफ लोगों को भड़का रहा है, ये कौन सा तरीका है? एक मिनट सरकार है, आप नाम क्यों नहीं लेते हो शफीक? आप ये अरे भाई, बताइए। अभी तो आदमी कह रहा था ना, नफीस हाँ, तो नफीस आप साहब अभी बोल रहे थे। एक मिनट, यहाँ पे एक तरफा बातें हम लोग बोलते जा रहे हैं, मतलब आप दूसरों को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं।